खैर उठोड़ा बाने मनाओ तो पछे मैं 5 साल तो होरा राखी विजिलेंस ही नहीं दी थे आराम होता 1825 दिन बीरो कहीं हो 5 साल आपके विजिलेंस आई क्या नहीं आई ना। तो अब जैसी भी उसे फूल भले ही कहीं बरसाओ पर जीव जानता है कि विजिलेंस आई थी कि नहीं आई थी और वो बीजेपी वालों के भी नहीं आई थी। ठीक है ना। तो कम से कम गांव में हताई करो। बेला तो बैठो ही हो हमें बेला ही बैठा सब एक आप बीच में हताई वताई करते हो बेले बैठते ही हो तब आप कहना कि भाई यूं ठीक है पार्टी का झंडा पकड़ी और बात तो ठीक है बात हम जैसे भी यूं करो क्यों ही करो फूल की करी करो बट हुक तो थे हमारे लारे कांग्रेस या लारे ही पाए हो ठीक है नहीं यूं हमारे लारे दौरा को नहीं होया ना राज कोई दूसरे रा होता नहीं तो पटा काट देता है गुण माने तो बेला जोड़ो 5-5 10-10 वोट जोड़ो बेला कि वोट दो यूं कहीं है फोकट रही जीव नहीं चाहो जो आप काम है आप कार्यकर्ता काम है जोड़ना। ऐसा है कि पिछले भाजपा के कार्यकाल में क्या हाल थे किसानों से आपके क्या हाल थे आपको सब जानते हैं। रुखवाली करते थे आप एक सोता था फिर दूसरा नींद लेता और फिर दूसरा रुखवाली करता डोडा चलता नहीं पैरा देते कैसे पैरा देते थे जीप की गाड़ियां कोई गाड़ियां दौड़ जाए बिजली वालों की 365 दिन होते हैं एक साल में 5 साल में कितने होते हैं 1825 करीब हो गए 1825 दिन विजिलेंस नहीं आई आपके आराम से सोए आप वो सीसी कहीं है बाहर जाओ एंड पहली सीसी आता जब मैंने तो घना यूं राम राम करता नाओ शान बन चूरमा जमाओ बिना राज ही राखता कि वो कोई कटे खड़पो नहीं कर दे इन्हें हैंग ठाए एंड हमें तो एन जे नहीं पूछो आपने ठाए कि एन कटे कि हम ही बैठे इनको आधो हल्लो हो जा ओल के को नहीं इन कोल को खदार काम ही नहीं पड़ियो फोड़ा ही नहीं है गालिया कोई नहीं तो थे वो मोटा मोटा खड़पा बिल आवता मैं सीटा भरती लाख 1.5 लाख ते हुआ करावना जावता की तो माफ कर दो उनकी कर दो उनकी करो उनकी जमा करो 50 एक चक्कर काटता थाने ठा होता कि एन कुण है हमें था थोड़ी गिन्नर करो कुण एन तो राज तो घणो ही हो रियो थान लारे बे हाका करें यूं करें बा करे भाई घणा ही हो रही रिया ठीक है नहीं हाका करूँ मैं कोई आज डरूं और कोई काले डरूं। चुनाव लड़ते हैं कड़काई से चुनाव लड़ते हैं अपने काम के दम पर। पिछले बार क्या होता था आपके नेवरा में क्या हाल थे बड़े बड़े मंत्री आ गए सब आ गए कुछ नहीं हुआ अरेस्ट हुआ किसान बड़ा विवाद हुआ। इसलिए 5 साल के अंदर आपके सारे विकास के काम हुए किसान को मिलनी चाहिए बिजली और पानी उसकी आपूर्ति आपको पूरी हुई किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रही। अब जो गांव की आपस की सरपंचों की लड़ाई है वो मेरे से नहीं मिटने वाली उसका जोर मेरे पे आंख निकाल के करो तो न तो मैं सुनने वाली हूँ न करने वाली हूँ न मेरे पे चलने वाला है। मैंने सबके काम कर दिए समकक्ष किए छुरी चक किए और सबको बराबर मान के किए और आपस में कोई बट काटने तो वापस आ जाएंगे करनो जी बट काट लेना भाई ये सरपंच चुनाव तो आए 2-3 साल में कोई थारी मारी है तो कर लीजो मारो खाटो मत भर जो ठीक है नहीं। मैं पहल की जन संवाद है जब हाका उका करिया तो मने तो ठाई है हम दोहराई है आ रही हाका करे मार मात है तो मैं तो कहीं करूँ भी हूँ सरपंच है वोट दिया गांव वाला मार तो वोट लागिया को नहीं हटे आन कायदर बात है नहीं है तो उसका जोर मेरे पे करने से तो क्या होगा उसका जोर जब वोट आए तब उसमें ही करना आप। दिव्या जी ने आपका कोई काम नहीं किया हो मुझसे कोई बात हो मुझसे कोई ओलमा हो तो आप अगर हाका करोगे तो मैं सुनूंगी
और उसका निस्तारण भी करूंगी। लेकिन थे आपस री दोराई करोगे, बीरी दोराई है तो आमे माथे काट दो बाबा वीरो मारकन कोई हल है कोई बात है। पहल के मैं आया था मीटिंग में कि झूठ बोल रही है और टेंडर हुआ ही कोनी, टंकियां हैंग बंधन ढूक रही है मैं। और मैंने उस दिन मीटिंग में कहा था टेंडर हो चुका है और मैं झूठ नहीं बोलती और मुझे पता नहीं, मुझे कोई डर नहीं लगता वोटों का। मैं मुंह पे कहती हूँ जो बात कहनी होती है, मीठी गोली नहीं देती कि आप झूठ बोल रहे हो और ये है वो निरस्त हो गए। मैंने कहा आपको पता ही नहीं है, दोबारा फ्लोट होके टेंडर होके वर्क ऑर्डर भी हो गया है, क्या आप लोगों को भ्रमित कर रहे हो? मैंने कहा ये काम धंधे हमारे है ही नहीं भ्रमित करने के। हम तो काम होगा तो भी मुंह पे कहते हैं करा देते हैं, नहीं होगा तो भी कह देते हैं ये आएगा साहब हमारी रोड। मैंने कहा अब तो हो नहीं सकती है रोड, लेकिन आगे करवा दूंगी, क्योंकि पहले मुझे ध्यान होता तो मैं ये रोड पूरी की पूरी सम्मिलित करके इतने किलोमीटर देती। कोई अर्जी आई होगी उसमें इतनी लिखी थी, आगे करवा दे। मैंने झूठ नहीं कहा हो जाएगी, घना ही राजी राजी आता बाबा धक्के चाले को नहीं। सही है, आपके बीच आना है, एक पैठ होती है, एक जनछवि होती है। आज कम से कम ओसिया के अंदर ये बात तो है कि हाँ ये परिवार है, ये झूठ नहीं बोलता। 4 बोर्ड आप टूट जाएंगे तो टूट जाएंगे, मीठी गोली नहीं देते इस बात के। और कभी सही बात बोलने के वोट नहीं टूटते, मैं ये बता देती हूँ, लोकतंत्र में कभी नहीं टूटते। घंटे 2 घंटे वो नाराज हो सकते हैं, कैसा माने मुंडे माते ही ना दे दी तो अरे तो झूठी हाँ हूं तो मुंडे माते सही ना दी उड़ी ठीक है नहीं बा हाँ की कार करी बा बने को नहीं बचते कह दो गांव में फिर हाँ होगी थारी बेइज्जती होवे मारी बेइज्जती होवे हाथे हाथे। इसलिए विशेष बुलावन आपसे मेरे को यही है कि अब वोट आ गए हैं, काम हमने सारे कर दिए, और भी किसी कहानी के कोई काम है तो 1-2 मुझे संज्ञान में उसको आगे करवा लेंगे, क्योंकि वो अब पता चले, पहले नहीं आए। अगर वो आपके 3-4 साल पहले आ जाते तो मैं उसको भी ले लेती। लास्ट मिनट पे नहीं होता, क्योंकि फरवरी के अंदर मुख्यमंत्री जी राजस्थान का बजट रख देते। राजस्थान का बजट जब फरवरी में रख देते हैं तो उस वक्त ये कैलकुलेशन हो जाती है कि कितने 1000 करोड़ की रोडें बनेंगी, किस क्षेत्र में बनेंगी, कितनी बनेंगी। और क्योंकि अभी भी मैंने आपको विधायक कोष से दिए हैं, क्योंकि बजट जब फरवरी में पेश हो गया तो उसके बाद कराने की गुंजाइश बहुत कम होती है। ये तो आप लोगों का साथ था, आप लोगों की दुआई थी कि लीला जी जोधपुर हैं तो आपके 2-2 खजाने खुलते हैं, एक जिला परिषद का खुलता है, एक विधायक कोष का खुलता है, एक राज्य का खुलता है। इसलिए ये जो स्कूल मान लो आपको कोई क्रमोन्नत करानी है तो उसके पहले प्रस्ताव बन के जाते हैं, प्रस्ताव बनकर जाते हैं, फिर उसमें आता है कि इसके ऊपर कितना व्यय होगा, कितना संसाधन लगेंगे, इतने टीचर बढ़ेंगे, इतने कमरे बढ़ेंगे, कितना खर्चा होगा, साल का कितना खर्चा होगा। ऐसे ओसिया में कितनी स्कूल क्रमोन्नत होंगी, जिले में कितनी होंगी, संभाग में कितनी होंगी, पूरे राजस्थान में कितनी होंगी, फिर उसका जोड़ लगता है, फिर आता है 2000 करोड़ व्यय होंगे। फिर टेबल पे मुख्यमंत्री जी रखते हैं कि मैं इस साल 5वीं से 8वीं 2000 करोड़ रुपए देते हैं। वो पहले नंबर आ जाते हैं, फिर ये नहीं होता कि पीछे 6 और घुसा दी, 10 और घुसा दी, 1-2 तो हम आंख डरा के करा लेते हैं, चलो नीचे अधिकारियों को नहीं ये करो, भेजो प्रस्ताव कराने पड़े। पर ऐसे नहीं है कि 10 करा दी, लास्ट मिनट आ गए वो करा दी। ये कुछ प्रक्रिया के नियम होते हैं। जैसे आपकी थी पहले बजट में नहीं हुई, मेरे पास में आई कहीं पे रहा, मैंने कहा आप निश्चिंत रहो, आपका A क्लास पशु चिकित्सालय ओसिया के अंदर पंडित जी की ढानी में होगा और मैं करा के रहूंगी, आप निश्चिंत रहो, मैं वादा करती हूँ। इसलिए ये विशेष बुलावन है आप सबको कि अब वोट आ गए, वोट में कमर कस लेना, आपस की मेरी तेरी जो है ना वो जाजम नीचे रख के और कहना ठीक है, जब हमारे पंचायतों के वोट आएंगे तब वापस पट निकाल लेंगे, जिसकी भी बड़ी गाली हुई है निकाल लें। दिव्या जी के वोट आए हुए, इसमें नहीं कोई नुकसान करना। एंड पर अगर थे मने गोता गालो कि वो रूट थोड़ा है बिन्ने मनाओ, बे रूट थोड़ा है बाने मनाओ, तो बच्चे मैं 5 साल तो हो रहा कि विजिलेंस ही नहीं दी थे आराम होता 1825 दिन बीरो कहीं हो पचे मने गोता गाल रात फेर ओटे। तो यूं कही जो पंडित जी ढानी तो आपने बिल्कुल किलाबंदी करी उड़ी है, आप कटे दूजी पंचायत में हल्ली मेहनत कर जो, जब तो है कायदेरी बात, जब तो बात है कि हाँ बिल्कुल मन राखियो, कोडू काम करिया,
खीर चूरमा जिमान भेजिया तो दिव्या जी 5 साल आप पर मन राखियो, लीला जी राखियो, इतने ज्यादा बजट आपको खोल के दिया, पंडित जी की ढानी में कोई कमी नहीं रखी। और ये नहीं है कि किसी एक जने के कराओगे करना राम जी से किया हो। मैं पंडित जी की ढानी में कितनी मीटिंगें रखी थी मैंने, 6-7 जगह मैं गई होंगी, ज्यादा उससे भी ज्यादा गई हूँ। वो इसलिए गई थी कि कोई संवाद में कमी रह गई हो, कोई बताना कोई बात भूल गया हो, हर कोई आया नहीं हो। बीच में हमारे घर में भी दुख था, हम 1 साल तो हम हॉस्पिटल में ही थे। कोई ऐसी बात रह गई हो जो मेरे संज्ञान में नहीं आई हो, कोई ये कह देगा साहब सरपंच साहब वाली दौरा ये और कह नहीं पाओ। तो मैं इसलिए आपके यहाँ छोटी छोटी मीटिंग लेने आई थी, ताकि मुझे एक तो विकास की दृष्टि से ये समझ आ जाए कि कोई काम पीछे रहा है, कोई आपका काम है जो आप सीधे बताना चाहते हो तो मैं सीधे काम करूं। और इसलिए मैं क्या आके और उसके बाद जो बचे हुए काम थे वो भी मैंने डायरेक्ट ढानी में बात करके संवाद करके सीधे दिए। कोई ये नहीं कह सकता है कि हाँ सरपंच साहब के पीछे दिए। सरपंच साहब के काम लाए, ओम जी अपने लेकर आए, माधवराम जी अपने लेकर आए, जो व्यक्ति पंडित जी की ढानी से अपना काम लेके आए मैंने सीधे काम किया। ये ओलमा कोई नहीं दे सकता। हम कोई काम थे बतायो ही कोनी तो मैं पचे भोपा नहीं आगे मने ठा पड़ जाके तय क्या हुई कोनी, तारे घर आन मीटिंग ले ली तो ही थे नहीं कहो तो यूं तो मने की ठा पड़ी हमें कहीं काम करना। बोले मेरा भूंगड़ा भी क्या है, बिना बोले किन्ने ठा पड़े। तो जितनी आपने बताई, चाहे घर आके बताई हो चाहे मीटिंगों में बताई हो, आपके यहाँ बहुत 3-4 बार मैं आपके जनसंवाद कर चुकी हूँ, आपके बीच में मैं कार्यकर्ता की 7-8 मीटिंग लेकर गई हूँ, उसमें जितने भी काम आपने बताए वो हमने पूरे करने की कोशिश की। यही विशेष बुलावन है कि चुनाव आ रहे हैं, कमर कस लेना। और सुनो बीजेपी वाले क्या करेंगे, ऐसा मत सोचना कि मक्खन मलाई खाली 5 साल, वो पीछे का मीटर निकाल देंगे। मैं दे दे कैसा एवरेज पकड़ो मीटर हूँ, एवरेज पकड़ कह दी 18 रो बिल इतो, 19 रो इतो, 20 रो इको, 22 रो इतो, 23 रो इतो। ए अधिकारी है तय क्या कैसा गड़बड़ होता तो पहले देता, एक ही नहीं बोली। ये वास्ते तंबू है नहीं, इसका खूंटा रोपा हुआ है मजबूती से, इसलिए ये टिका हुआ है। तो वोटों में अपने नेता का खंबा टिकाना मजबूती से, बाल कोई बांका कर ले आपका मेरे को बता दो। मैं खड़ी हूं, जब ये विजिलेंस करने की सोच रहे थे मैंने वहां जयपुर तो कह दिया, मैंने कहा मुझे 199 कॉन्स्टिट्यूएंसी का पता नहीं है, लेकिन ओसिया में ओसिया के किसान के विजिलेंस नहीं होगी, ये मैं बात कह देती हूं और बात खत्म। और मैं ना सुनना नहीं चाहती हूं, मैंने जो कह दिया वही फरमान है। ओसिया में विजिलेंस 5 साल नहीं होगी, बात खत्म हो चुकी है। तो इनको छाने छुप के दिन दिए कि सोमवार को बुधवार को 5-5 शीटें भरनी है। मैंने कहा एक भी शीट नहीं भरोगे और शीट में लिखोगे कितना 0 अंडा 0, और एमडी के पास में वहां जाएगी ना, जब आएगी कि फलाना मंडे को ओसिया एएन 0 शीट, तिवरी एएन बुधवार 0 शीट। मैंने कहा कोई शीटें नहीं भरोगे। कान यूं नहीं पकड़ के यूं पकड़ने की अटकल निकाली है ना, ये सब बातें हैं। मैंने कहा हमें भी पता है लाल और पीले कौन से तार जोड़ने हैं और बम कैसे फूटता है, ये सारी अटकल हमें भी आती है। मैंने कहा विभाग को चलाना है और सुचारू रूप से चलाना है, तो किसानों को परेशान नहीं किया जाएगा। ना विजिलेंस के नाम पे बंदरबाट होगी, ना शीटों भरने वाले दिन के नाम पे बंदरबाट होगी। और मैंने एक बात और कही कि मैं बदले की राजनीति नहीं करूंगी, जीतते ही मैंने कहा था। और यही कारण है कि बहुत सारे आए, नाम नहीं बताऊंगी मैं आपको, बहुत सारे गांवों में हुआ ये, ऐसा घना तले इतो दुख देवे, बूथ माते इतना तलेन, रोज करें कमेंटा करें, इतो तले हैंग आ रहे अंकुड़ियो गालिड़ो है। मैंने कहा तो गालिड़ो तो आपा कहीं करा, कैसा भरा दो है चुप हो जाए। मैंने कहा आपा रेड काम नहीं करना। इनकी विचारधारा है, इनकी मर्जी है तो सामने रहे। जीव जानता है सबका, रात को सोते हैं ना तो अपने आप को जवाब देना होता है, उनका जीव जानता है। मैंने कमेंट करे तो आ रहा संस्कार, ऊंदा बाना लेके आ रहा, ऊंदा बोले आ रहा। आपने न तो ऊंदा काम करना है, न छोटी मानसिकता रखनी है, बड़ा दिल रख के चलो। पेटी तो मंडनी है, 4 के विजिलेंस करा दोगे क्या हो जाएगा, कैसा हैंग ला रहे हैंग चुप हो जाएगा। मैंने कहा तो बोर्ड तो पर्दे में पड़े, चुप हो जाए तो कहीं होई। कम से कम हम अपने दामन पे ये दाग लेकर नहीं चलेंगे
कि हमने ओछी राजनीति का प्रतीक दिया, हमने बदले की राजनीति करी, हम छोटी मानसिकता को लेकर चले। ये ओल्मा नहीं दे सकते बीजेपी वाले। अब कोई पूछता है इनसे, इंटरव्यू लेते हैं ये कि काम कराए नहीं कराए ओसिया में, क्या काम तो कराया लेकिन आप खुदरे लोग कराया। कम से कम आप गनीमत मानोगे मैंने बीजेपी को मजबूर कर दिया ये कहने पे कि हाँ दिव्या मदेरणा ने ओसिया में काम कराया है। न मजा ले विपक्ष कहते कि काम कराया है, कराओ तो अभी क्या नहीं कराया साहब। इतना ज्यादा काम मैंने करा दिया कि ये अगर कहते काम नहीं कराया तो झूठे बचते। अपने लोगों का कराया। आपके यहां जो रोडें हुई स्वीकृत, क्या उस पे सिर्फ कांग्रेस के लोग चलेंगे? अंग्रेजी माध्यम स्कूल में क्या सिर्फ कांग्रेस के विचारधारा के बच्चे जाएंगे? आपके यहां जीएसएस की क्षमता बढ़ाना, अनेकों नलकूप, जितने सारे काम आपके यहां हुए, क्या वो उनसे पानी सिर्फ कांग्रेस के लोगों के घर जाएगा? तो ये तो कहने की बात है, अब कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। हमने कहा कि हम भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे, किसी को पैसा नहीं खाने दिया। ऐसा नहीं है कि आप तहसील में जाओ और आपके जेब के चूना लग जाए, आप बिजली घर जाओ और आपके जेब का चूना लग जाए। ये बंदर बांट नहीं होने दी हमने 5 साल। हमने भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया और हमने कहा गांव गरीब की जनता जो है, किसान जो जनता है, उसकी गाड़ी कमाई को लुटने नहीं देंगे। किसान को दिक्कत नहीं आने देंगे, विजिलेंस नहीं होने देंगे, गुंडा राज नहीं पनपने देंगे, ठुक्का पिट्टी नहीं होने देंगे। शांति का माहौल अगर बनाए रखा, भ्रष्टाचार मुक्त शासन हमने देने की कोशिश करी और सारे महकमों को यह कह दिया कि जनता की सेवा के नाम से आपको पोस्टिंग जो दी गई है, जिस नौकरी में आप कर रहे हैं उसको सेवा के भाव से करिए, कि आप जनता के सेवक बनकर काम करिए। और जिसकी किसी की गलती आई तो उसको तुरंत रवाना कर दिया। कहीं कोई पोल खुल गई तो तुरंत उसकी रवानगी कर दी। यह होता है नेतृत्व क्षमता, यह होता है एडमिनिस्ट्रेशन। और बेबना प्रीत नहीं, यह चलता नहीं है ऐसे। घोड़ा चलाना नहीं और आप घोड़ा चलाओ तो वो हेटो पटक दें माथो वाले और ठोके, है नहीं है, इसकी भी अटकल है। इसलिए सुशासन और जनता का राज रहे, किसान का राज ओसियां में बना रहे, उसके लिए हमने कोई कमी पीछे नहीं छोड़ी, विकास के काम में नहीं छोड़ी। रात दिन के जो काम होते हैं, पुलिस के होते हैं, राजस्व के होते हैं, तहसील के होते हैं, बिजली के होते हैं, उसमें कहीं आपको कमी नहीं आने दी। इसलिए मेरी आपसे विशेष बुलावन है कि आप के इस कार्यकाल में आपकी वोट की टंकार से मैंने सकारात्मक, रचनात्मक और बड़े विकास के काम किए हैं। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप कमर कस लेना। अभी एक बीजेपी के नेता ने कल बड़ा बयान दिया कि हम कोई पोस्टर नहीं लगाएंगे, चाय नहीं देंगे, जनता वोट देगी तो अपने आप दे देगी। पढ़ा था आपने? किसने दिया था? हाँ, तो हम तो 75 साल से यही करते हैं। हम तो 75 साल से यही करते हैं कि जनता के निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। ये वादा करते हैं कि आपकी गाड़ी कमाई लुटने नहीं देंगे। ये वादा करते हैं कि आपको सुशासन देंगे, भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे। उसके बाद बाकी ये दूसरे चोंच लेना, यूं जेसीबी लाओ, यूं फूल पटको और के सीरा जिमाउन बसा लगाओ, बे आवे ले जावे, ए ढकोसला मारूं तो कोई होवे नहीं। नहीं आवे नहीं, मने ठाए वोट नहीं आवे। मेरे पया भी तो लागे मार्गन तो पया है नहीं, लगाऊं करूं करन। मुझे तो पता है कि मेरा कार्यकर्ता खरा है, और जिसको ये पता हो कि मेरा कार्यकर्ता खरा है उसको फिर लोकतंत्र में किस बात का डर हो। मुझे पता है कि मेरा कार्यकर्ता बस में जाके जीवन के वोट नहीं बदलता। मुझे पता है कि किसी भी तरकीब में नहीं आता है, और हमारा कार्यकर्ता होशियार है। वो कहेगा अच्छा ठीक है, लाओ ठीक है, अच्छा बहुत बढ़िया खाना है, ठा लिया, थैंक यू। अब आप वोट किसको दोगे? कि वोट तो हमारे कालजे में उसको देंगे, कांग्रेस को। कि जीवन क्या आपने निमंत्रण दिया तो आए। राजनीतिक बात अलग होती है, जीवन अलग होता है।
राजनीतिक चेतना अगर राजस्थान में कहीं है तो मारवाड़ में कहीं है, तो ओसियां और भोपालगढ़ में है। हमारे यहां शिक्षा की जो रेट है वो नहीं होगी लिटरेसी रेट, वो हमारे यहां कम है, लेकिन जो राजनीतिक चेतना की रेट है ना, वो 100 को भी तोड़कर जा रही है। 10वीं में भी पढ़ता है ना बच्चा, उसको मैं गाड़ी जाके यूं रोक लेती हूँ कई बार, वापस स्कूल जाते हैं, फिर मैं उसको पूछती हूँ, पूरी गांव की बता देता है। वो ढानी आके बे मारे हाथ हैं, बा दिव्या रे हाथ हैं, बे मारे हाथ हैं, वो यूं है, नमके मारे यूं रहे यूं। वो 10वीं का बच्चा है, उसको भी पता है। तो मैंने कहा वहां पे भेजो क्या? हाँ बटे मैं नहीं जाऊं, बटे मैं पग ही नहीं धरा, मारे तो अटे है पार्टी।